हेलो। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग एक न्यू चैनल ओपन किए हैं जिसका नाम है जफर एकेडमी। तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए एंड लाइक कर दीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जैसे कि हम लोग वीडियो डालते ही आपके फ़ोन में पहले मैसेज चला जाए और वो आप क्लास को अच्छे से अटेंड कर सके और देख सके। तो आइए आज हम शुरू करते हैं क्लास 10th का ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर। आप लोग पढ़े ज्योग्राफी तो पढ़े ही होंगे, तो हम जो पढ़ाएंगे वो थोड़ा हटके रहेगा और हम बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट में समझाएंगे, जिससे आपको एकदम स्पष्ट रूप से समझ में आएगा और बहुत ही इजी तरीके से पढ़ाएंगे और अच्छा से समझाएंगे भी। जैसे आप लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, उसमें क्या होता है कि कहानी की तरह अगर पढ़ लेते हैं आप चैप्टर को तो थोड़ा बहुत याद रहता, तो आप किसी भी तरह एग्जाम में जाके बना लेते हैं। लेकिन ये ज्योग्राफी जो है, तो इसका मतलब हर चैप्टर में हर पॉइंट में परिभाषा रहता है, तो आपको ये थोड़ा बहुत याद करना पड़ता है, जो कि याद करने से आपको अच्छे तरीके से समझ में भी आएगा। समझने के साथ साथ आप ये कोशिश कीजिए कि थोड़ा याद किया जाए। तो आइए आज शुरू करते हैं एकदम धुआंधार तरीके से जो ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम रहेगा संसाधन एवं उपयोग। एकदम बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझाएंगे। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। तो क्लास 10th का ज्योग्राफी, ज्योग्राफी यानी ये भूगोल। जो ये किताब का नाम क्या है? भूगोल, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? जियोग्राफी। इंग्लिश में क्या कहते हैं? जियोग्राफी। इसको अगर हम दो भागों में बांटे, दो भागों में हम डिवाइड कर दे, तो ये जियो प्लस ग्राफो, जियो प्लस ग्राफो। जियो मतलब ये नहीं जो हम लोग सिम यूज करते हैं जियो, ये नहीं, ये है जियो। जियो का मतलब होता है पृथ्वी, और ये ग्राफो का मतलब होता है वर्णन करना, यानी लिखना, बनाना। तो इसका क्या हुआ पूरा मिला के? ये पृथ्वी का वर्णन करना। जैसे कि आप लोग पता होगा, संसाधन, संसाधन किसे कहते हैं? यानी किसी भी चीज को जो प्रकृति द्वारा हम लोगों को दिया गया है, उसको मनुष्य द्वारा किसी चीज में तब्दील कर देना, उसी को क्या कहते हैं? संसाधन एवं उपयोग। तो आइए अच्छे तरीके से समझते हैं। और ये आप बोलिएगा कि सर ये जियोग्राफी ये कौन सा शब्द है? तो ये ग्रीक भाषा का शब्द है। ये ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसका मतलब क्या होता है? जियो प्लस ग्राफो। यानी जियो मतलब पृथ्वी एंड ग्राफो मतलब वर्णन करना, अर्थात पृथ्वी का वर्णन करना। तो और आपको बता दूं कि ये द फादर ऑफ जियोग्राफी, यानी भूगोल का जनक किसे माना जाता है? भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? तो भूगोल का जनक एरोटोस्थनीज को कहा जाता है। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? एरोटोस्थनीज। तो आइए आगे हम शुरू करते हैं। प्रकृति जैसे संसाधन है, तो संसाधन को आइए हम परिभाषा के थ्रू समझते हैं। प्रकृति के द्वारा दिया गया संसाधन की सारी वस्तुएं, जिसे मानव अपनी तकनीक, कुशलता, ज्ञान एवं समर्थ में बदलकर अपने दैनिक जीवन एवं सामाजिक कार्यों में प्रयोग कर जीवन यापन करता है, जिसे संसाधन कहते हैं। यानी कुदरती तौर पर, यानी नेचुरल थिंग, जो प्राकृतिक द्वारा दिया गया मनुष्य को दुनिया में बनाया गया है, उसी का चीज जो मनुष्य उपयोग करते हैं। जैसे पेट्रोल क्या मिला था हम लोगों को? वो मतलब समुद्र के अंदर से ये खोज कर मानव ने निकाला और उसको पेट्रोल में तब्दील कर दिया, जिसे हम लोग आज एकदम मौज मस्ती तरीके से कार बाइक राइड करते हैं, कार ड्राइव करता है, मतलब इत्यादि जो पेट्रोल यूज करता है। और कोयला क्या पहले से ही था? या आप लोगों से एक सवाल है कि कोयला जो है वो जमीन के अंदर पहले से था या बाद में आया? यानी आज से हजारों साल पहले मतलब ये हुआ था, भूकंप आया था, तो उसमें जितने भी पेड़ पौधे हैं वो जमीन के अंदर दब गया था, जिसे बाद में जमीन के दबाव में आकर वहां पे बाद में नीचे दब के क्या हो गया? कोयला हो गया, जिसका खोज किसने किया? मनुष्य ने किया। तो
और पेट्रोल क्या पहले से ही था? पेट्रोल पहले से ही तो नहीं था। वो नीचे समुद्र में जैसे जीव, मछली वगैरह जो भी होता है, उसका जब मृत्यु हो जाता है तब नीचे जाकर क्या होता है, जमा हो जाता है। तो उसी से क्या बनता है, पेट्रोल बनता है। तो उससे मनुष्य निकाल कर मशीनों को द्वारा उसको यूज करने लायक बनाता है, जिसके तौर पर, जिसके बदौलत हम लोग आज उसका उपयोग करते हैं। यानी दुनिया भर में बहुत ज्यादा आज पेट्रोल का यूज हो रहा है, जिसके प्रति कीमत दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। तो आइए आगे समझते हैं। यानी क्या बोला यहाँ पे, प्रकृति द्वारा दिया गया संसाधन जो सारी वस्तुएं जिसे मानव अपनी तकनीक यानी अपनी दैनिक जीवन में अपने कामों में उपयोग करता है, कुशलता, ज्ञान एवं समर्थ में बदलकर, यानी उसको कोई नई चीज में तब्दील कर दिया, बदल दिया, अपने दैनिक जीवन एवं सामाजिक कार्यों में प्रयोग कर जीवन यापन करता है, जिसे संसाधन कहते हैं। ठीक है, अगर ये सब चीज प्राकृतिक तौर पर हम लोगों को नहीं मिलती तो क्या आज हम लोग इतना डेवलप हो पाते, या कोई भी कंट्री इतना डेवलप हो पाता? वहां पे प्राकृतिक चीज मतलब पहले से मौजूद था, यानी पहले से ही मौजूद है, लेकिन उसको कोई उपयोग करने लायक नहीं है। मतलब कोई ऐसा ये व्यक्ति नहीं है जो उसको उपयोग नहीं कर पाता है। अगर उसको उपयोग कर पाता है तभी क्या होता है, डेवलप होता है, विकास होता है। जैसा आज हम लोगों को पेट्रोल मिला, कोयला मिला और भी बहुत सारे चीज मिला, जिसे क्या किया, इंसान अपने दिमाग से, अपने क्षमता के बदौलत ये सब चीज को उपयोग करने लायक बनाया। इसीलिए पृथ्वी जो ये संसाधन है, इसको पढ़ने से पहले ये अच्छे से समझ जाना चाहिए कि आखिर दुनिया में मतलब प्राकृतिक तौर पर हमें जितने भी संसार में चीजें मिली है, उसको उपयोग कैसे करना है, कैसे करने लायक बनाना है। तो आइए आगे समझते हैं। जैसे जिम्मरमैन ने कहा था कि संसाधन होती नहीं, संसाधन बनाया जाता है। जैसे कोई संसाधन पहले से ही होता है, लेकिन उसको बनाने के लिए क्या किया जाता है, मनुष्यों का दिमाग, उसका क्षमता, उसका कुशलता, उसका मतलब ये कॉन्फिडेंस, वो बताता है कि कैसे मनुष्य इसको उपयोग करने लायक बनाता है। वो किसने कहा था, जिम्मरमैन ने कहा था। तो आइए आगे पढ़ते हैं। जैसे संसाधन, ये क्या है, भूगोल का मतलब पूरे चैप्टर में पहला चैप्टर यानी फर्स्ट चैप्टर, जितने भी चैप्टर है, अगर फर्स्ट चैप्टर आप पढ़ लिए तो समझ जाइए कि आधा भूगोल खत्म हो गया, यानी आधा सिलेबस कंप्लीट। तो फर्स्ट चैप्टर इतना बड़ा है, तो जिसका खंड, जैसे ये खंड में बटा हुआ है, खंड का, खंड खा, खंड गा और आगे भी है। तो पहला आज हम शुरू कर रहे हैं खंड का, जिसका क्या है, संसाधन। तो जैसे कि ये परिभाषा मैंने आपको पढ़ा के सुनाया, तो इसका यह परिभाषा है। तो आगे बढ़ते हैं। संसाधनों के उपयोग के आधार पर संसाधनों को विकसित, विकासशील एवं अर्ध विकासशील की श्रेणी में बांटा गया है। ठीक है, यानी इसका उपयोग कैसे करता है, किस तरीके से किया जाता है, उसी के बारे में यहाँ पे बोल रहा है कि संसाधनों को अलग अलग तौर, अलग अलग इसमें खंडों में बांटा गया है। तो आइए आगे पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है संसाधन के प्रकार। संसाधन मुख्य तौर पर दो प्रकार के होते हैं। जैसे प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन क्या है, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि प्राकृतिक संसाधन उसे कहा जाता है जो कुदरती तौर पर हम लोगों को मिला है। ठीक है, कुदरती तौर पर मतलब जैसे हवा, पानी, जमीन, यानी जो भी है इत्यादि, इन सभी को प्राकृतिक तौर पर जो हमको दिया गया है उसी को क्या कहते हैं, प्राकृतिक संसाधन। तो इसका परिभाषा आइए एक बार देख लेते हैं। वैसा संसाधन जो हमें प्रकृति से प्राप्त होता है उसे प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे हवा, पानी, मिट्टी, वन, खनिज इत्यादि। एक बात बताइए, जैसे हम लोगों को हवा नहीं देता कुदरत ने, तो क्या हम लोग सांस लेने पाते? इसी तरह जो आप हॉस्पिटलों में जाते हैं, जो गैस भरा हुआ जाता है, बहुत टाइप का गैस मिलता है अभी, आर्गन गैस, ऑक्सीजन, ये जो है ना, ये मनुष्य क्या किया, डायरेक्ट हवा से इसको क्या किया, मतलब उपयोग कर लिया, मतलब इसको बना लिया। तो इसी को कहते हैं संसाधन। यानी प्राकृतिक चीजों को हमें जो मिला उसका हम कैसे उपयोग करते हैं, उसी के बारे में भूगोल ने एकदम विस्तार तरीके से समझाता है और विस्तार तरीके से वहां पे लिखा हुआ रहता है। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, रट्टा मत मारिए, एकदम जैसे पढ़ाता हूँ एकदम अच्छे से देख लीजिए और थोड़ा बहुत इसको
परिभाषा सबको याद कर लीजिए, एकदम बिंदास, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। अगर समझ में नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं, हम हैं, हम आपको समझा देंगे। तो आइए इसको समझते हैं। जैसे यहाँ पे क्या बोला है, वैसा संसाधन जो हमें प्रकृति से प्राप्त होता है, यानी प्रकृति से हमें पहले से ही प्राप्त हुआ है, ठीक है, उसे प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे हवा, पानी, मिट्टी, वन, खनिज इत्यादि। वन का मतलब होता है जंगल, समझ गए, तो इत्यादि यानी और भी संसार में जितने चीजें हैं उसी को क्या कहते हैं, प्राकृतिक संसाधन। और आगे क्या है, मानवीय संसाधन। मानवीय संसाधन किसे कहते हैं, चलिए समझते हैं। किसी भी देश की जनसंख्या जो काम करने एवं उत्पादन करने में सक्षम होता हो उसे मानवीय संसाधन कहते हैं। अब मान लीजिए हमारे देश भारत है, ठीक है, तो हमारे देश भारत में क्या क्या समुंदर है, पहाड़ है, हवा है, पानी है, तो क्या ये सब ऐसे ही रह गया, नहीं, अलग अलग इंसान आए, अलग अलग सोच विचार के लोग आए और उन्होंने अलग अलग अपने नॉलेज के बदौलत और मेहनत के बदौलत वो लोग क्या किया, हर एक चीज को मतलब उपयोग करने लायक बना दिया। जैसे क्या किया, पानी से बिजली बना दिया, कोयला से बिजली बना दिया, और भी बहुत सारी चीज ऐसे हैं जो इम्पॉसिबल था, लेकिन वो लोग क्या किया, अपने मेहनत की बदौलत, अपने नॉलेज की बदौलत, ठीक है ना, तो क्या किया, मतलब अन्य चीजों में तब्दील कर दिया। यानी प्राकृतिक से हमें जो चीज मिला वो मानव क्या किया, मतलब नया चीजों में तब्दील कर दिया। जैसे क्या किया, हम लोगों को मिट्टी मिला है प्राकृतिक तौर पर, तो उसको क्या किया, आग में अच्छे से तपाकर उसको ईंटा बना दिया। उसको ईंटा बनाने के बाद क्या किया, हम लोग मकान बना दिए। तो ये मानव का देन है ना। तो क्या किया, प्राकृतिक दिया था तो मानव ने क्या किया, इसको यूज करने लायक बना दिया, जिससे हम लोग अच्छे तरीके से आज क्या बड़े बड़े बिल्डिंग देखते हैं, बड़े बड़े मकान देखते हैं, वहां पे क्या करते हैं, लोग रहते हैं और हम लोग भी रहते हैं। ये क्या है, प्राकृतिक का देन है। और मानव क्या क्या है, नॉलेज की बदौलत, मेहनत की बदौलत इसको क्या किया, अन्य चीजों में तब्दील कर दिया। इसीलिए यहाँ पे कहता है। और ये बात बताइए, अगर किसी भी देश, हमारा भारत छोड़ो, कोई भी अन्य देश हो, वहां पे मतलब बहुत सारी ऐसी संसार में चीजें हैं, तो वहां के लोग क्या करता है, मतलब उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता है, बिंदास अपने खाता पीता है, घूमता है, कोई काम उम नहीं करता है, तो क्या वहां पे विकास हो पाएगा, वहां पे डेवलप हो पाएगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो पाएगा। क्योंकि प्राकृतिक ने हमें दिया है, तो जो भी चीज दिया हम लोगों को उसको क्या करना, उपयोग बनाने के लिए मानव को मेहनत करना पड़ता है, ठीक है, नॉलेज का उपयोग करना पड़ता है। तो इसीलिए यहाँ पे कहता है, किसी भी देश की जनसंख्या जो काम करने एवं उत्पादन करने में सक्षम होता हो, यानी उसको उपयोग करने में सक्षम होता हो, उसे मानवीय संसाधन कहते हैं, ठीक है। तो इसी का ये परिभाषा है। तो भूगोल में आपको जो है ना, मतलब कुछ भी चीजें हो तो उसको समझना है और थोड़ा बहुत याद करना पड़ता है, क्योंकि ये हिस्ट्री और पॉलिटी जैसे नहीं है कि आप ऐसे कहानी के तौर पर पढ़ लिए और हो गया। इसको अच्छे से समझना पड़ेगा, अच्छे से याद करना पड़ेगा। तो आपको समझ में आया जो मैंने पढ़ाया? अगर आपको समझ में आया तो हमारे वीडियो को लाइक करिए एंड शेयर करिए। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, क्योंकि आज फर्स्ट क्लास है, तो मैंने सोचा कि थोड़ा 15-20 मिनट क्लास ले लेते हैं, ताकि बच्चों को समझने में प्रॉब्लम ना हो। आज फर्स्ट क्लास है, इसलिए क्लास को थोड़ा शॉर्ट ही रखते हैं। तो आपको कैसा लगा हमारा क्लास, कमेंट बॉक्स में आइए, कमेंट कीजिए और बताइए कि हमारा क्लास आपको कैसा लगा। तो ठीक है दोस्तों, आप लोग बिंदास पढ़िए, एकदम मन लगा के पढ़िए और अच्छी तरीके से पढ़ते रहिए, खूब मेहनत कीजिए, क्योंकि मेहनत के बगैर कुछ भी नहीं है जिंदगी में। जो जितना तपता है वो इतना क्या होता है, उतना उसका रोशन होता है, उसका नाम होता है, वो सक्सेस की ओर बढ़ता है। तो इसीलिए जिंदगी में टाइम मिला है तो पढ़ लीजिए, ताकि आगे चलकर पछतावा ना हो। जैसे कोई व्यक्ति, आप लोग किसी से बात करते होंगे जो नहीं पढ़ता है, मजदूरी करता है, काम उम करता है, तो क्या बोलता है कि काश हम और थोड़ा पढ़ लेते। तो आप एक काश ना बोल पाए, ऐसा सिचुएशन जिंदगी में फ्यूचर में लाइए ही मत जो आप काश में आकर अफसोस करने लगे। इसीलिए अभी टाइम मिला है, अभी पेरेंट्स सपोर्ट कर रहा है, तो आप टेंशन मत लीजिए, पढ़िए, एकदम खूब मन लगाकर पढ़िए, ताकि सफलता आपकी पैर चूमे, ठीक है ना। तो अच्छी तरीके से पढ़ाई कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और टेंशन मत लीजिए, आगे का अन्य सब्जेक्ट जो भी है हमारे सर है वो पढ़ाएंगे।
धन्यवाद।